जो बात हमने कही थी वो सच होती हुई साबित हो रही है। इजराइल के ही मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि सेना अमेरिका अपनी बढ़ाएगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको अपडेट दे रहा हूं, बहुत छोटा छोटा अपडेट दे रहा हूं ताकि लगातार आपके पास ताज़ा अपडेट आता रहे। ऐसा ना हो कि आधे घंटे का अपडेट है और कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी, और इसको शेयर करने में भी आपको आसानी होगी, डाउनलोड करके व्हाट्सएप में भेजने में आसानी होगी। वीडियो को छोटा कर रहे हैं ताकि आप रिपोर्ट को ज़्यादातर पूरी दुनिया के मुसलमानों तक इस रिपोर्ट को भेजने में हमारी मदद कर सकें और गाज़ा के लोगों के काम आ सकें। दोस्तों ये रिपोर्ट मौजूद है, अमेरिका अपनी सेना को इजराइल और गाज़ा के आसपास बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, जंग में लगभग कूद चुका है। अब अगर गाज़ा के और फिलिस्तीन के समर्थन में सीरिया, इराक या लेबनान की तरफ से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आएगी तो उसे इजराइल नहीं रोकेगा, उसे अमेरिका खुद इंटरसेप्ट करेगा, यानी रोकेगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जंग नहीं है, ये कत्लेआम कितना बढ़ने वाला है कि अमेरिका अब सीधा अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह अभी तक इसलिए इस जंग में नहीं कूदा और ईरान डायरेक्ट इसलिए नहीं कूद रहा है क्योंकि आप सोचिए, मैं अकेला हूं, रज़ा ग्राफी अकेला है, मैं अगर बोल रहा हूं तो कितने लोग मेरे साथ हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे खिलाफ कुछ हो तो कितने लोग मेरे साथ हैं। ऑनलाइन बोल देना हम साथ हैं, वो साथ नहीं होता है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से ईरान कूद गया जंग में और लेबनान कूद गया जंग में, यानी हिजबुल्लाह कूद गया, और इस भरोसे कि अरब साथ देंगे, चलो हम आगे बढ़ते हैं अरब, और अरब अगर कह भी दें कि भैया हम साथ देंगे, तो आपका दिल खुद जानता है कि अरब के लोग पीछे हो जाएंगे। मानने दो ईरान और हिजबुल्लाह को, हमारा तो खुद का ये दुश्मन था, ससुरा शिया है, आप समझ रहे हो। तो ईरान और हिजबुल्लाह इस बात को जानते हैं कि इन अरब पर भरोसा करना सांप पर भरोसा करना जैसा है, इसलिए वो आगे ही नहीं आ रहे। जितना तहम्मुल से काम ले सकते हैं कि भाई सख्त लहजे का इस्तेमाल करके अगर अगला इंसान नरमी बरत दे तो अच्छा है, पूरी दुनिया से प्रेशर बनवाया जाए और वो मान जाए तो अच्छा है। इस टेक्निक का इस्तेमाल हिजबुल्लाह और ईरान कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, उनकी अपनी रणनीति है। आगे बढ़कर आपको बता दूं कि तुर्की के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अभी कुछ वक्त पहले की ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूं। उधर बड़ी खबर आ रही है, सीरिया की तरफ से रॉकेट आया है इजराइल पर। तुरंत इजराइल ने इसके बाद सीरिया पर बमबारी कर दी है, आईडीएफ ने खुद कंफर्म किया है। उधर इसके बाद इजराइल ने कहा, जब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें जिसके आजू बाजू में आके खड़ी हो जाएं तो वो तो फुदकेगा ही। अबे जिसके 2 दिन पहले हथियार खत्म हो रहे थे वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जर्मनी उनके साथ है, 2 बड़े देशों की सेना उनके साथ आ गई है, बरतानिया की नेवी, मिलिट्री, युद्धपोत मौजूद हैं इजराइल के आसपास। अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम के साथ कई युद्धपोत को भेज चुका है, फाइटर जेट F-35, F-16 के साथ तैनाती कर चुका है। तो इस दम पर इजराइल ने बोला है कि पूरे मिडिल ईस्ट से कहीं से भी हम पर बमबारी हो और रॉकेट आए, हम पूरे मिडिल ईस्ट पर जवाबी कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं। बोलो गई भैया, जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारा साथ दे रही हैं, वरना 1200 हमास के लड़ाकों ने तुम्हारा हाल क्या किया दुनिया ने देख लिया। ताज़ा हालात अब ये हैं कि गाज़ा के बॉर्डर पर सैकड़ों इजराइल ने टैंक भेजे हुए हैं, और ताज़ा खबर ये आ रही है कि और भी टैंक भेज रहा है, क्योंकि अब वो खतरनाक यानी पूरी तरह से मिटाने की तैयारी कर रहा है गाजियंस लोगों को। वहीं लेबनान का एक पत्रकार लेबनान की सरजमीन पर ही मारा गया इजराइल की गाइडेड मिसाइल से। लेबनान की गवर्नमेंट ने इसकी शिकायत यूएन से कर दी, लेकिन यूएन क्या उखाड़ पाएगा इजराइल का? यूएन खुद ही ओंगा पोंगा बना हुआ है।
बहरहाल दोस्तों, हालात बेहद खराब हैं और लगातार आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उस पर भी आने वाले तमाम अपडेट, क्योंकि जैसे यहां आ रहे हैं वैसे वहां भी लाइव अपडेट आ रहे हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।